तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। प्रश्न है, लेखक ने मतलब इस जो कहानी है, ये जो भाषण दिया गया मैक्स मूलर के द्वारा, और उसी को हम लेखक बोलते हैं। तो लेखक मैक्स मूलर ने नीति कथाओं के क्षेत्र में, यानी भारत में जो जितने भी नीति कथा अब तक कहा गया है, उस नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। भारतीय मतलब होता है भारत का, अवदान का मतलब होता है ऐसा घटना, कोई बात, कोई अच्छा बात, उसी को हम लोग अवदान बोलेंगे। यानी नीति कथा के बारे में कुछ बातों को जो बताया है लेखक मैक्स मूलर ने, उन्हीं बातों का आपको रेखांकित करना, मतलब उन्हीं बातों का यहाँ पे डिस्कस करना है, बताना है। अब आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि नीति कथा आखिर होता क्या है। देखिए नीति कथा में क्या होता है कि इसमें भी कोई कहानी या कोई उपदेश के बारे में हमें बताया जाता है, कोई उपदेश दिया जाता है। पेड़ पौधे जानवरों को जो है मनुष्यों के साथ तुलना करके हम लोगों को कुछ उपदेश दिया जाता है, कुछ अच्छे अच्छे बात हम लोगों के लिए बताया जाता है किसके, नीति कथा के अंतर्गत। तो नीति कथा के अवदान यानी इसमें जो घटनाएं हैं, जो बातें हैं अच्छे अच्छे, उस बातों का रेखांकित करना, उसे बताना है। तो देखिए यहाँ उत्तर में लेखक मैक्स मूलर ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। मतलब भारतीय नीति कथा में इस तरह के बातों का उपदेश दिया गया है, इस तरह के बातों को बताया गया है कि यदि उस क्षेत्र का हम अध्ययन करें तो एक नव जीवन, नव का मतलब होता है नया, जीवन का मतलब होता है लाइफ, तो नव जीवन का संचार होता है, एक नया जीवन हमें लगता है, एक नया दृष्टिकोण हमारे सामने बनता है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अनेक नीति कथाएं पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब समझिए, पृथ्वी में यदि देखा जाए तो हम भारत पूर्व की ओर है और पश्चिम की ओर कौन है, इंग्लैंड वगैरह जो है वो पश्चिम की ओर है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाना मतलब पूर्व की ओर भारत है, तो भारत से इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जाना, यानी भारत का जो नीति कथा है इतना अच्छा है कि वो भारत से पश्चिम की ओर, पूर्वी से पश्चिम की ओर ब्रिटेन वगैरह में यहाँ के नीति कथाओं का प्रभावित हो रहा है, जा रहा है, वहाँ के लोग भी पढ़ रहे हैं यहाँ की नीति कथा को। आगे कह रहा है कि भारत में प्रचलित चला हुआ कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। यानी समझिए यहाँ क्या कह रहा है कि भारत में जितने भी प्रचलित कहावत हैं और जो कथाएं हैं, कहानी है, उसका स्रोत यानी वो आया कहाँ से, तो वो बौद्ध धर्म से आया, ऐसा माना जा रहा है। लेखक कई उदाहरण देकर बताते हैं कि भारतीय नीति कथाएं, भारत का जो नीति कथाएं हैं, जो कहानी है, वो यूनान से कैसे जुड़ी, ये एक शोध का विषय है। यानी बहुत सारे भारत के नीति कथाएं यूनान के कथाओं के साथ मिलता जुलता है। तो आखिर ये मिला कैसे, इतना पुराने जमाने में भारत का संपर्क यूनान से कैसे रहा, इसी को शोध करने का, इसमें रिसर्च करने वाली बात है। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।